आनंद आएगा जीवन में, आपका जीवन बदलेगा, सहज में बदलेगा। अब श्री सूत जी कह रहे, एक समय की घटना है, 6 ऋषि बैठकर आपस में चिंतन कर रहे हैं, क्या श्रेष्ठ तत्व क्या है। देखो अब शिव पुराण में यहां तक कहा गया है कि हम जब पुराण की कथा सुने, किसी भी पुराण की, तो शास्त्र कहता है बिना गुरु मुख हुए पुराण की कथा सुनने का फल पूरा नहीं मिलता। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो फल पूरा नहीं मिलता। तो बोले मान लो नहीं बनाया, तो बोले जिनसे कथा सुन रहे हैं उनको कम से कम 7 दिन 9 दिन गुरु रूप में मान लो, भले गुरु बनाओ या ना बनाओ, लेकिन उतने दिन उनको गुरु रूप में मान लो, ताकि तुम्हें उस पुराण की कथा का फल प्राप्त हो जाए। अब 6 ऋषि यहां पर बैठकर चिंतन कर रहे हैं, श्रेष्ठ तत्व क्या है। मुनीनाम खटकुलीनानाम मृतामितरे तरम, चिंतन कर रहे हैं कि इनमें श्रेष्ठ क्या है। संवाद, एक सिद्धांत का निर्णय करना चाहते हैं, नहीं हो पाया, क्या करें। तो 6 के 6 ऋषि उठकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, पितामह तुम ही सर्व जगत धाता सर्व कारण कारणम, आप तो पितामह ही हो, सृष्टि के रचयिता हो। हम जानना चाहते हैं, हमारा 6 ऋषियों में बहुत लंबे समय से संवाद हो रहा है, तो श्रेष्ठ क्या है, सब में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले, यतो वाचो निवृत्तन्ते अपराय मनसा सह, हम सब में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रुद्रो हरे हरिश्चैव तथान्ये च सुरेशुरा भक्त्या परम्या तस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण। देखो सभी देवताओं के आराध्य है ब्रह्मा, हम सब देवताओं की आराध्य, हम सब देवताओं में श्रेष्ठ कोई है, उनका नाम है भगवान शाम सदा शिव। शाम सदा शिव। और जो ये बात कही, बहुनात्र मुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते, और भगवान शंकर की भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है उसका जीवन निश्चित ही मुक्त हो जाता है। यदि शिव जी की भक्ति आ जाए तो। अब यहां ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किए। पिता में ठीक है, हमने मान लिया श्रेष्ठ तत्व भगवान साम्य सदा है, शिव है। अब हम जानना चाहते हैं, अथम ही परमम साध्यम किम वा तत्साधनम परम। 4 प्रश्न और कर दिए ऋषियों ने। साध्य क्या है, साधन क्या है, साधक क्या है, फल क्या है। साध्य किसे कहते हैं, रमेश जी बताइए। आपने वैष्णो दीक्षा ली रखी है बहुत लंबे समय से, इसलिए पूछ रहा हूं। साध्य क्या है, आप शिष्य हमारे इसलिए पूछ रहा हूं। मैं देखूं ना कि कितने पके हो आप, कहां तक पहुंचे हो आप। साध्य क्या है, जिस भगवान का निरंतर भजन किया जाए, जिस भगवान की निरंतर सेवा की जाए, वो साध्य है। और एक ही साधे सब है, सब साधे सब, तो उसी को इष्ट बोलते हैं। यदि आपने हमसे दीक्षा ली तो आपके इष्ट कौन है, राम जी, तो आपके साध्य कौन हो गए, पता चला। आज पता चला कौन है साध्य आपके, कौन है साध्य आपके, राम जी। आप जिनको मानते हैं, साध्य एक ही होता है।
ये नहीं कि आज कन्हैया, कल राम जी, परसों दुर्गा मैया, परसों हनुमान जी, फिर शंकर जी, फिर भैरव बाबा। रोज बदलता नहीं है साध, एक होता है। साधन क्या है? साध्य के बाद साधन क्या है? हाँ, सेवा करना। सेवा में मंदिर जाना, भजन करना, पूजा करना, उनका श्रृंगार करना, जब तब करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, तीर्थ यात्रा में जाना, धाम में जाना, ये आप आए हो, ये आपका साधन है। यहां आकर कथा सुन रहे, ये भी साधन है। ये सब साधन है। तीसरा क्या है? साधक। साधक समझते हैं? लेकिन आप साधक किस श्रेणी के हो? साधक श्रेष्ठ माना गया। ब्रह्मा जी कह रहे साधक वो श्रेष्ठ है जो भजन करते करते निष्काम हो जाए। ये नहीं कि रात को लिस्ट बनाई, कल जाएंगे भोलेनाथ के यहां ये वाली लिस्ट देंगे, फिर अगले दिन दूसरी देंगे। क्या लिस्ट देने पर ही वो सुनेंगे? हैं? जब जीवन में निष्काम आ जाए कि अब जो करना वो अपने आप करेगा, मांगना क्या है? अच्छा, मांगना फायदे का सौदा या घाटे का? घाटे का, जानते हो फिर भी मांगते हो। है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और सिक्का एक का। हाँ, आरती आ रही है, खुला है कि नहीं? पंडित जी पहले खुला दो। भैया भगवान से क्या मांगना? स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम ना मुझको चाहना। तुमने मुझे चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी, मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ को गले में कैंसर हुआ। स्वामी रामतीर्थ के सामने काली बैठकर बात करती थी ऐसे, कलकत्ता। मां, जैसे आप बैठे हो, किसी ने कहा मां से कहो इलाज कर दे, बोले बिल्कुल नहीं कहूंगा। एक बार भी नहीं कहा, और मां ने पूछा भी नहीं। बोले जो भी मैंने किया वो भोगना तो मुझे है, इसी में भोग लूं, आगे ना भोगना पड़े इसी जन्म में। इसलिए भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, निष्काम हो जाओ। और जब निष्काम हो जाओगे ना तो चटनी कैसी बनी है इसके स्वाद में भी नहीं जाओगे। बहू ने रोटी ठंडी कर दी तो तुम सिर में रख करके उबाल नहीं पैदा करोगे घर में। चाय ठंडी हो गई है तो तुम फिर खोपड़ी नहीं हिलाओगे अपनी घर में, शांति से रहोगे। जब निष्काम हो जाओगे, भगवान को भोग लग गया, पालो। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए पालो। हाँ, स्वाद के लिए तो पार्टी में पा करके और दुनिया भर की परेशानी होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए। एक कुछ सज्जन आए नहीं, हमारे यहाँ कुछ सज्जन कथा में आते थे, बद्रीनाथ धाम गए, शर्मा जी से बोले शर्मा जी कल बढ़िया वाले वो बनवाना छोले भटूरे, फिर किसी दिन कचौड़ी, किसी दिन मंगौड़ी, किसी दिन ब्रेड पकौड़ा। मैंने कथा सुनने आए हो, यहाँ यही खाने आए हो, सब बीमार हो जाओगे, फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाऊं रोज में। सादा भोजन करो और मस्त रहो। देखो, भोजन नीरस तो भजन सरस। शास्त्रों में कहा गया भोजन नीरस होगा तो भजन सरस, और भोजन चटकारा तो फिर भजन करोगे? हैं? अब बढ़िया मसालेदार चटपटा भोजन खाओ, अब तो पेट में दर्द हो रहा है, अब कथा में नहीं बैठा जाएगा। हैं? इसलिए भैया कथा का मैंने नियम बना रखा, सादा भोजन जैसा मैं करता हूं वैसे ही कराता हूं आपको। हाँ।
भोजन सादा, भोजन सादा करने से स्वास्थ्य भी ठीक, और भजन में मन लगेगा और कथा में भी मन लगेगा, तो धीरे धीरे आप निष्काम हो जाओगे। यही बात ब्रह्मा जी ने कही। और अंतिम है फल। फल क्या है? हम जो भी करते हैं, पूजा पाठ, अंत में भगवान को अर्पित। तुदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेवं नमम। ब्राह्मण कहते हैं ना, इदम नमम, आपका आपको अर्पण कर दिया। भाई हम आए थे तो मुट्ठी बंधी थी, बड़े मुश्किल से माँ बाप ने खींच खींच कर खोली थी। अब जाएंगे तो मुट्ठी पसार के जाएंगे। भैया आए थे तो मुट्ठी बंधी थी, और यहां उसने दिया। परिश्रम भले आपने किया, लेकिन उन परिश्रम में उसकी कृपा ना होती तो क्या मिलता? तो उसने दिया, और उसी ने दिया, उसी का दिया, आपने भी दे दिया। किसको? उसी को दे दिया। समुद्र में जाओ और 2 घड़े जल लो और जाकर के उसमें छोड़ दो, समुद्र खुश होगा, वाह कम से कम मेरा ही जल मुझे दे तो रहा है। ये फल है। तो साध्य, साधन, साधक और फल। और उसके बाद कहा